नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं सरस्वती भाग 2 का जो पाठ पहला है, प्रथम पाठ है हमारा विद्या अमृतम अश्नुते, इसको पढ़ेंगे। विद्या अमृतम अश्नुते है विद्या विद्या के द्वारा, अमृतम अमरता अर्थात मोक्ष, अश्नुते प्राप्त होता है, अर्थात विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। विद्या के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। यह पाठ हमारा प्रस्तुत पाठ ईशावास्योपनिषद से संकलित है। हमारी संस्कृत वैदिक साहित्य में द्वादश उपनिषद है, 12 मुख्य उपनिषद मानी गई हैं। उनमें इस केन कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय ऐत्रेय बृहदारण्यक छांदोग्य श्वेताश्वतर तथा कौशिक की, इस प्रकार ये 12 मुख्य उपनिषद हैं। इन 12 उपनिषदों में से एक उपनिषद हमारी ईशावास्योपनिषद पहली उपनिषद ही है, और यह है यजुर्वेद की माध्यान्हिनी एवं काणव संहिता का 40वां अध्याय है। इसमें कुल 18 मंत्र हैं, और उन 18 मंत्रों का ही जो कुछ 7 मंत्र हैं हमारे इस पहले पाठ में संकलित हैं। इसमें विद्या अविद्या के बारे में बताया गया है। विद्या क्या है, अविद्या क्या है, लौकिक व्यवहारिक, इन सब चीज़ों के बारे में इस पाठ्यांश से यही संदेश मिलता है कि हमें लौकिक एवं अध्यात्म विद्या एक दूसरे की पूरक है तथा मानव जीवन की परिपूर्णता एवं सर्वांगीण विकास में समान रूप से महत्व रखती है। पहला मंत्र है हमारा पाठ का, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तैक तेन भुंजिता मा हृदय कश्य धनम। ईशावास्यमिदं, ईशा ईश्वर के द्वारा, वास्यम ढका हुआ है, व्याप्त है। ईशावास्यम अर्थात ईश्वर से व्याप्त है। इदम यह, सर्वम सब कुछ, यत किंच यत जो कुछ भी, यत किम च यत जमा किम जमा च जो कुछ भी है, जगत्याम जगत है, इस संसार में, इस परिवर्तनशील संसार में, जगत्याम संसार में, जगत इस निरंतर परिवर्तनशील संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है। तेन तैक तेन भुंजिता मा हृदय कश्य धनम। तेन तैक तेन भुंजिता, तेन उसका, जो ईश्वर से हमें प्राप्त है, जो ईश्वर से व्याप्त है, तैक तेन हमें त्याग पूर्वक भुंजिता उपभोग करना चाहिए। उसका हमें त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए, अर्थात हमें दूसरों के लिए भी उसको त्याग देना चाहिए। माँ हृदय कश्य धनम, माँ मत गृधय लालच, कश्यस्वित किसी भी, धनम धन का, किसी के भी धन का हमें लालच नहीं करना चाहिए, अर्थात किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए। पहले मंत्र का अर्थ यही है, इस संसार में जो कुछ भी है वह सब ईश्वर से व्याप्त है, अतः हमें इसे त्यागपूर्वक भोगना चाहिए। किसी भी वस्तु में, माँ हृदय कश्य धनम, किसी भी वस्तु में या फिर किसी भी धन में हमें लालच या आसक्ति नहीं करनी चाहिए। दूसरा मंत्र है, कुर्वन्नेव यह कर्माणि जिजी विशेष शतम शमः एवं त्वी नान्यथे इतो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्नेव यह, कुर्वन करते हुए, एव ही यह इस संसार में, कर्माणि कर्मों को, जिजी विशेष विशेत, जिजी विशेत जीने की इच्छा करे, शतम जिजी विशेत जमा शतम 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे, समः वर्ष, शतम 100, जिजी विशेत जीने की इच्छा करे। प्रथम पंक्ति का अर्थ है दूसरे मंत्र की, इस संसार में यह कर्माणि, इस संसार में कर्माणि कर्मों को, कुर्वन करते हुए, इस संसार में कर्मों को करते हुए ही मानव को, शतम समाह जिजी विशेत 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करें। एवं इतः तवी अन्यथा न है अस्ति, एवं इस प्रकार से, इस प्रकार आसक्त न होने से, अर्थात इस प्रकार इच्छा करने से, मनुष्य में न अन्यथा इतः अस्ति, त्वी त्वी तुझ में, तुझ मनुष्य में, अन्यथा इससे भिन्न, अन्यथा का अर्थ होता है इसके अलावा, इसके दूसरे भिन्न, इससे अलग, न रहे मनुष्य में,
न क्रम लिप्यते है, क्रम कोई भी क्रम न लिप्यते है, लिप्त नहीं होगा। अर्थात ऐसे मनुष्य कर्म करते हुए कर्तव्य भावना से युक्त हो तो वह क्रम से लिप्त नहीं होता। दूसरे मंत्र का हम पुनः अनुवाद देखते हैं। यह कर्माणि कुर्वन्, इस संसार में कर्मों को करते हुए मनुष्य को शतम समाह जिजीविषेत्, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। एवं इतः त्वयि, इसके अलावा अन्यथा न अस्ति, इससे अन्यथा कुछ भी नहीं है। त्वयि, तुझ मनुष्य के लिए। भाई इस प्रकार हमें कर्म करने के अलावा, उसके अलावा कुछ भी अन्य कोई भी साधन नहीं है। अर्थात कर्म के अलावा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। न कर्म लिप्यते न रहे, तो इस प्रकार आसक्त न होने वाले मनुष्य में कर्म न कर्म लिप्यते है, तुझ मनुष्य में कर्म लिप्त नहीं होता। अर्थात ऐसे कर्म करते हुए ऐसी भावना से युक्त हो तो वह क्रम से लिप्त नहीं होता, क्रम से युक्त नहीं होता। तो अर्थात भाव यह है कि इस संसार में रहते हुए मनुष्य को कर्तव्य भावना से कर्म करना चाहिए, उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें संलिप्त नहीं होना चाहिए। इस भावना के साथ ही वह 100 वर्ष तक जीने की कामना का अधिकारी है। तो इस प्रकार कर्म करने से मनुष्य को उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। तीसरा मंत्र है हमारा, ऐसूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चातम हनो जनः। ये बहुत ही मुख्य विषय आया है इसमें बताया गया है कि जो लोग ईश्वर की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते वे नरक लोक में विचरण करते हैं। अर्थात ऐसूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः, ते लोका वे लोग, अंधेन अंधकार से, अंधेन तमसः अत्यंत, अंधेन तमसा अत्यंत अंधेरे में, अंधकार रूपी अंधेरे में, आवृतः आच्छादित है, मतलब उससे व्याप्त है। वे मनुष्य, वे लोग अत्यंत ज्ञान रूपी अंधकार से आच्छादित है। ऐसूर्या नाम जो असुरों के प्रकाश रहित अविद्या आदि दोषों से युक्त है। अर्थात ऐश्वर्या नामक लोक अत्यधिक गहन अंधकार से आवृत है। ऐश्वर्य का अर्थ है असुरों के प्रकाश से रहित, भी जो असुरों के हैं, अविद्या आदि दोषों से युक्त है, जो असुर नामक लोक है वो अत्यंत गहन अंधकार से आच्छादित है, उन्हें प्रकाशीन अथवा असुर संबंधी कहते हैं। ये के च आत्महनो जना ते तान प्रेत्याभिगच्छन्ति ही, ये के च आत्महनो जना, ये के, ये जो कोई भी जो कोई भी आत्महन है, आत्महन मतलब आत्मा का हनन, अर्थात अपना हनन, अपनी आत्महत्या, जना जो मनुष्य हनन करते हैं, अपनी आत्मा का हनन करते हैं, अपनी आत्मा को मार देते हैं, हनन करने वाले होते हैं या शव में अपने आप को मारने वाले होते हैं, उनकी ते तान प्रेत्याभिगच्छन्ति ही, वे प्रेत लोक में मृत्यु को प्राप्त अभिगच्छन्ति कर लेते हैं। अर्थात जो मनुष्य है आत्महनो जनः, भाई जो अपनी आत्मा को हनन करने वाले हैं, अपने आप को मारने वाले हैं, तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, वे प्रेत लोक में, मृत्यु लोक में चले जाते हैं, अर्थात मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसका भाव यह है कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जो प्राणी आत्मा की व्यापकता को स्वीकार नहीं करते वे मरने के बाद असुरों से संबंधित नरक लोक को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, ऐश्वर्या नामक लोक है जो असुरों के प्रकाश रहित, जो अविद्या आदि दोषों से युक्त लोक है, वे अत्यंत अंधेन तमसावृता, अत्यंत गहन अंधकार से आवृत है, गहन अंधकार से आच्छादित है। ये के चातम हनु जना, और जो मनुष्य अपने आप का हनन करते हैं,
अपने आप को स्वयं को मार लेते हैं। तहस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, वे प्रेत लोक में अर्थात मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हमें आत्मा का हनन, अपने आप को मारना नहीं चाहिए। आगे मंत्र आता है, चतुर्थ मंत्र है हमारा इस पाठ में। अनेजदेकं मनसो जवियो नैनद देवः आपनुवन पूर्वमर्षत् तद धावतो अन्यानत्येति तिष्ठति तस्मिन्नपहो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकम, अनेजत कंपन से रहित, अचल अचल जो विकार से रहित है। अनेजत, अनेजत जमा एकम, एकम एक। अनेजत जो कंपन से रहित अर्थात जो अचल है, विकार से रहित है। मन से है, मन से भी जवी है, अत्यधिक गति वाला है, जो मन से भी अत्यधिक तेज गति वाला है। न एनत देवहा, न नहीं, एनत इसको, देवहा देव भी, देवता भी, आपनुवन, आपनुवन प्राप्त हुए, पूर्वम पहले, अर्षत गमनशील अर्थात वह जो आत्म तत्व है। अनेजत एकम, तत् एकम अनेजत, वह आत्म तत्व एक आत्म तत्व है। अनेजत है अर्थात कंपन रहित है, अविचल है, वह विकार रहित है और मन से जवी है, मन से भी अधिक तेज गति वाला है, गमनशील है और अर्षत, मन से जवी है, मन से भी अत्यधिक गमनशील है, तेज गति वाला है, अर्षत और वह गमनशील है। एनत पूर्वम देवा न आपनुवन, इसको पूर्व पहले देवा देवताओं ने भी न आपनुवन प्राप्त नहीं किया। वह आत्म तत्व एक है, कंपन रहित है और अचल है, उसमें कोई विकार नहीं है, मन से भी अधिक तेज गति वाला है, अर्षत गमनशील है। एनत देवा न पूर्वम आपनुवन, और इसको पहले देवताओं ने भी प्राप्त नहीं किया। तिष्ठत तत् धावतः अन्यानत्येति, तिष्ठत, तिष्ठत अस्मिन् आपहो, जो द्वितीय लाइन में आया है दूसरी पंक्ति में, तिष्ठत स्थिर रहने वाला है अर्थात वो परिवर्तनशील, परिवर्तन रहित है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। धावता है, धावता है दौड़ते हुए के, अन्यान दूसरों की ओर, अत्येति जाता है, वह ठहरा हुआ भी अन्य दौड़ने वालों को पीछे छोड़ देता है। अर्थात वह जो आत्म तत्व है वह ठहरा हुआ होकर भी जो दूसरे दौड़ने वाले हैं उनको भी पीछे छोड़ देता है। अपह मातरिश्वहा तस्मिन् दधाति, अपह और जो उसी के कारण जो वायु आदि है, मातरिश्वहा प्राण वायु, तस्मिन उसमें दधाति धारण करता है, तो उसी के कारण जो प्राणवायु आदि है, अप है जल, और वह जल आदि उसको धारण करता है। अर्थात इस मंत्र का अर्थ यह है कि इसमें आत्म तत्व के बारे में बता रखा है कि वह आत्म तत्व तत् एकम, वह एक आत्म तत्व है, अनेजत और वह कंपन रहित है, मन से जवी है, मन से भी अधिक तेज गति वाला है, अर्षत वह गमनशील है, एनत इसको पूर्वम देवा न अपनुवन, पूर्व में देवताओं ने भी उसको प्राप्त नहीं किया, उसको पहले देवता भी प्राप्त नहीं कर सके। अप है जल, मातरिश्वा प्राणवायु, तस्मिन ददाति उसको धारण करते हैं, अर्थात वह ठहरा हुआ भी दौड़ने वालों को पीछे छोड़ देता है, स्वयं प्रकाशमान है, स्थिर रहते हुए भी गमनशील है। तो इस प्रकार यह मंत्र आत्मा की वैशिष्ट्य का प्रकाशक है। आत्मा की विशिष्टता के बारे में इसमें बताया गया है कि वह उसको, जो दूसरी लाइन आई है भाई, मातरिश्वा अप है, मातरिश्वा दधाती, और जल और प्राणवायु आदि उसको धारण करने वाले हैं, धारण करते हैं। इसके बाद हमारा पंचम मंत्र है, पांचवा मंत्र, अंधंतम है परिविशन्ति ये अविद्या में उपासते ततो भूय इव ते तमो यह उ विद्यायाम रतः। ये कहते हैं ये विद्याम उपासते है, ये अविद्याम उपासते, ये विद्याम उपासते, यहाँ पे दो चीजें आई हैं, विद्या और अविद्या। ये विद्याम उपासते हैं, जो लोग
विद्या की उपासना करते हैं, विद्या मतलब व्यवहारिक विद्या जो हमारे व्यवहार में प्रयुक्त होती है, उस विद्या की उपासना करते हैं। ते अंधन तमः प्रविशन्ति ही, अंधम तमः प्रविशन्ति, वे अत्यंत ज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। अंधम तमः, अंधकार में, अर्थात वे अज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश करते हैं। तथा ये उविद्यायाम रतः, अर्थात जो अविद्या को छोड़कर अर्थात अध्यात्म ज्ञान में लगे हुए हैं। उविद्याम, जो अविद्या को छोड़कर विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान में लगे हुए हैं, उसमें रमण करते हैं। ततः भूय इव तमः प्रविशन्ति, ततः भूय, उससे भी अधिक, तमः अंधकार में, प्रविशन्ति प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात जो लोग अविद्या को छोड़कर विद्या की उपासना करते हैं, मतलब अध्यात्म ज्ञान में लगे हुए हैं, वे उससे भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ पे अविद्या व्यवहारिक विद्या से लिया गया अर्थ, और उविद्यायाम का अर्थ है यहाँ पर अज्ञान, जो अध्यात्म विद्या है, अर्थात अविद्या व्यवहारिक विद्या और उविद्यायाम रतः, वो अध्यात्म ज्ञान में लगे हुए हैं। विद्या और अविद्या दो चीज़ें हैं, अर्थात इसको हम पुनः एक बार फिर देखते हैं। जो लोग ये विद्याम रतः, ये विद्या में उपासते, अंधम तमः प्रविशन्ति, जो मनुष्य व्यवहारिक विद्या में लगे हुए हैं, उसकी उपासना करते हैं, वे अत्यंत ज्ञान रूपी अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। तथा जो उविद्यायाम रतः, अविद्या को छोड़कर विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान में, अविद्या के अलावा जो विद्या में अर्थात अध्यात्म ज्ञान में लगे हुए हैं, वे ततो भूय इव, वे उससे भी घने अंधकार में प्रविशन्ति, तमः प्रविशन्ति, उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश कर जाते हैं। अर्थात भाव यह है कि विद्या और अविद्या दोनों ही मनुष्य के लिए मुक्तिदायक नहीं है, क्योंकि अविद्या के उपासक भोगों में आसक्ति के कारण अज्ञान अंधकार में डूब जाते हैं, और विद्या के उपासक वैराग्य आदि ज्ञान के अभाव में शास्त्र ज्ञान में ही रत रहते हैं, अतः वे उससे भी अधिक अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। यहाँ अविद्या का अर्थ भोग शक्ति तथा विद्या का अर्थ ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान की प्राप्ति है। तो छठा जो हमारा मंत्र है, अन्य देवाहु विद्यया अन्यदाहु अविद्यया इति शुश्रूमे धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे, अर्थात अन्य देवाहु, अन्यत दूसरे, एव आहु, दूसरे, अन्य ही कहते हैं, दूसरे लोग ही कहते हैं, विद्यया आत्मज्ञान के द्वारा, अन्य दाहु अविद्या, और अन्य दूसरे ही कहते हैं अविद्या, अविद्या भौतिक ज्ञान के द्वारा, विद्या आत्मज्ञान के द्वारा, अविद्या भौतिक ज्ञान के द्वारा। इति शुश्रूम है, इति ऐसा शुश्रूम में सुन चुके हैं, धीराणाम धीर पुरुषों से, धीर पुरुषों की, ये जो जिन्होंने नह जमा तत्, नह हमें तत् वह विच चक्षी रहे, स्पष्ट उपदेश दिए थे। अर्थात यहाँ पे बताते हैं विद्या का फल ये विचक्षी रहे, जिन्होंने स्पष्ट उपदेश दिया है, जिन्होंने बताया है कि नह हमें धीराणाम, हमने धीरों से, विद्वान पुरुषों से, धीर पुरुषों से, इति ऐसा शुश्रू में सुना है। विद्या, जो विद्या में आत्मज्ञान के द्वारा, अन्यत, और जो दूसरे हैं अन्यत एवाहु, आत्मज्ञान के द्वारा जिन्होंने दूसरों ने ही बताया है, अविद्या अन्यताहु, और दूसरे अन्य ने ही उसको अविद्या भौतिक ज्ञान के द्वारा बताया है। अन्य देवाहु विद्या, अन्य दाहु अविद्या, अन्य कुछ कहते हैं विद्या और अन्य दाहु अविद्या। तो इसका हम पुनः एक बार फिर अनुवाद देखते हैं। ये मंत्र है कि अन्य देवाहु विद्या, कुछ अन्य ही उसको विद्या कहते हैं, विद्या अर्थात आत्मज्ञान के द्वारा बताते हैं, और अन्य दाहु अविद्या, और दूसरे उसको भौतिक ज्ञान के द्वारा बताते हैं। ऐसा हमने इति शुश्रू में धीराणाम,
ऐसा हमने धीर पुरुषों से सुना है, ये नस्तद्विचक्षी रहे। वे स्पष्ट उपदेश दिए हैं उन्होंने इस विषय में पृथक पृथक रूप से, अलग अलग रूप से व्याख्या करके भली भांति समझाया है कि परम ज्ञानी धीर पुरुषों से हमने सुना है कि भाई अविद्या क्या है। विद्या का फल ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जैसे ब्रह्म सत्य है संसार मिथ्या है, अन्य ही कहा गया है। और अविद्या भौतिक ज्ञान के द्वारा शास्त्र विधि से कर्मों का करने का फल अन्य ही बताया गया है। इस प्रकार सातवां और अंतिम मंत्र है हमारे प्रस्तुत पाठ का। विद्याम च विद्याम च यस् तद्वेदो भयम शः अविद्या मृत्युम तीर्थ्वा विद्यामृतम अश्नुते। अर्थात विद्याम विद्याम अध्यात्म विद्या को, और अविद्याम व्यवहारिक विद्या को। विद्या और अविद्या दो आई हैं यहाँ पे पाठ में। विद्या कहते हैं आध्यात्मिक विद्या को, और अविद्या कहते हैं व्यवहारिक विद्या को, जो हमारा व्यवहारिक ज्ञान होता है। च और यह जो तत् उसे वेद जानता है, उभयम दोनों को। जो मनुष्य विद्या और अर्थात अध्यात्म विद्या और व्यवहारिक विद्या दोनों को एक साथ जानता है, उभयम सह वेद है, जो दोनों को एक साथ जानता है, वह अविद्या के द्वारा मृत्युम तीर्थ्वा मृत्यु को पार करके, मृत्यु को तैर कर, विद्या के द्वारा अमृतम अश्नुते, अमृत अर्थात अमरता मोक्ष को अश्नुते प्राप्त करता है। जो मनुष्य अध्यात्म विद्या और व्यवहारिक विद्या और अविद्या दोनों को एक साथ जानता है, उभयम सह वेद है, उभयम दोनों को एक साथ वेद जानता है। स वह अविद्या के द्वारा अर्थात वह निश्चित रूप से व्यवहारिक विद्या के द्वारा मृत्युम तीर्थ्वा मृत्यु को पार करके, मृत्यु को तैर कर, विद्या और अध्यात्म विद्या के द्वारा अमृतम अश्नुते अमरता को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो मनुष्य विद्या और अविद्या, अध्यात्म विद्या और व्यवहारिक विद्या दोनों को एक साथ जानता है, वह निश्चित रूप से मृत्यु को तैर कर अर्थात मृत्यु को पार करके उस विद्या से, अध्यात्म विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त कर लेता है। इसलिए कहा गया है विद्या अमृतम अश्नुते, उस अध्यात्म विद्या के द्वारा अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार ये हमारे जो पहला पाठ है शाश्वती भाग 2 का, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से अमरता प्राप्त होती है, उसका ये सरल हिंदी अनुवाद। सभी बच्चे अधिक से अधिक वीडियो जानने के लिए इस चैनल को अगर अच्छा लगा हो तो आपको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमो नमः।